मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी लोक भारती या कक्षा 90 और उसकी जो पोएम थी किताबें, उसके जो कवि है वो गुलजार जी है। हमने देखा था साथ में उनका परिचय भी देखा था। जो किताबें के जो पहला भाग है उसमें देखा था। अभी दूसरा भाग हम आज देखेंगे। हमने एक भाग में एक ही इसमें वो वीडियो नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा था, इसीलिए ये हम दूसरा भाग करेंगे। तो आइए अभी हम किताबें कविता का दूसरा भाग देखेंगे। जुबां पर जो जायका आता था, जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था, कट गया है। तो कवि गुलजार जी यहाँ पे कहते हैं कि देखो, पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ यानी पन्ना पलटने पर तरीकों के बारे में कहते हैं कि किताबें जो है वो पन्ना जब पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता है। जब हम क्या करते हैं, पन्ना पलटते हैं, पन्ना ऐसे ही नहीं पलटते हैं, तो क्या करते हैं, उंगली जीभ को लगाते हैं और फिर वो पन्ने को हम हाथ लगा कर पन्ने को पलटाते हैं, तो उसका जो स्वाद है वो अलग ही है। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर वह पन्ना पलक झपकते बदल जाता है। यानी कहने का मतलब यह है गुलजार जी का कि अभी हम जैसे किताबों के पन्ने अपने उंगली से जीभ को उंगली लगा के हम पलटते थे, वैसे अभी ज़रूरत ही नहीं रही। तो जो कंप्यूटर का जो पन्ना है हम वो किस तरह से पलटाते हैं, पलक झपकते ही वो क्या होता है, क्या हो जाता है, वो बदल जाता है, पलट जाता है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई ऐसे पन्ना खोला जा सकता है, बराबर है ना। इसके कारण लोगों का जो किताबों से बना हुआ निजी संपर्क है वो क्या हो गया है, टूट गया है। यानी ये जो है किताबें के जो पन्ने हैं वो क्या करना पड़ता है, हाथ से पलटाना पड़ता है और वो उंगली से क्लिक करते ही पलट जाते हैं। इसीलिए जो किताबों से लोगों का जो संपर्क है वो क्या हो गया है, टूट गया है। फिर दूसरा हम पैरा देखेंगे। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे। छूते थे जब भी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। तो इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि देखो, किताबों से जो संपर्क है वो क्या हो रहा है, किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताबों को कभी छाती पर रख लेते थे, छाती पर रख के लेट जाते थे, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, तो कभी गोदी में लेते थे, ठीक है। तो कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी कभी पढ़ते पढ़ते सो भी जाते थे, तो कभी गोदी में रख के हम पढ़ते थे ना। तो कभी उसे गोद में रखकर हम पढ़ते थे, तो कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक पर उस पुस्तक रखकर क्या करते थे, आधा माथा टेक कर उसको पढ़ते थे। तो उस माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी क्या हो जाए, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए। यानी कभी हम क्या करते थे, रिहल पर रखते थे, हाँ, माथा टेक कर ऐसे पढ़ते थे। तो कभी अपने उस किताब को हम क्या करते थे, अपने सर को लगाते थे कि उसका जो ज्ञान है वो हमारे सिर में आ जाए। तो इस तरह से हम क्या करते थे, पहले किताब को रखते थे। फिर कवि कहते हैं, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे।
तो कवि कहना चाहते हैं कि मगर जो किताबों से मिला करते थे सूखे फूल के महके हुए रुख के। तो हम क्या करते थे कि जो फूल है, कोई भी फूल है, उसके जो पंखुड़ियाँ है वो निकाल के या फूल हम क्या करते थे किताब में रखते थे। तो रखकर हम भूल जाते थे, लेकिन जब भी वो किताब फिर से पढ़ने के लिए लेते थे तो उसमें जो रखा हुआ फूल जो है वो क्या होता था, मुरझा जाता था और उसका जो मीन्स सूख जाता था। तो सूखने पर वो जो उसमें जो फूल था वो क्या होता था, गिर जाता था नीचे, है ना। फिर कवि कहते हैं कि देखो किताबों के साथ साथ कुछ रोचक बातें भी उनसे जुड़ी होती है। जैसे किताबों में कभी कभी हम क्या करते, फूल रखकर भूल जाते थे या संदेश रखकर भूल जाते थे, जिन्हें लोग सूख जाने से संभाल कर रखते थे। हमें भी ऐसी आदतें लगती है ना, सूखे मीन्स फूल रख देना, फिर वो भूल जाना, फिर बाद में पढ़ने के लिए वो लेते हैं तो फिर क्या होता है, उसके जो फूल है वो फिर से हमारे गोदी में गिर पड़ते हैं। तो ये फिर भी हम उसको संभाल के रखते हैं। तो ये उनके जो संबंध है वो क्या करते हैं, ताज़ा रखते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने से कुछ लोगों की संबंध जुड़ जाते थे, रिश्ते कायम होते थे, रिश्ते जुड़ते थे। हाँ, तो कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। जब किताब जो है दुनिया में हम किताब का या ये भी नहीं करेंगे, उसको यूज़ में नहीं लाएंगे, तो फिर ये जो रिश्ते बनते थे तो वो रिश्ते किस तरह से बनेंगे, ऐसे कवि गुलजार जी यहाँ पे हमें कहते हैं। तो इस तरह से जो किताबें कविता है उसका दूसरा पार्ट अभी ख़त्म हो गया है। आपको ये कविता जो है वो पसंद आई होंगी, हाँ, मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि और ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो और ज़्यादा मेरे जो छात्र हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए ये जो चैनल है वो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।